बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। आगे बेटा, कम कम में आगे, फिर आगे। मैडम नेक्स्ट आ जाइए। कैसे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के हमारे मुख्य अतिथि मैडम उमा सुधा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैडम का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज के जो मुख्य अतिथि मैम हैं उनसे निवेदन सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के। सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। राम राम भाई सारे ने। हम आए हैं घूम के सोच के कुछ दिखाने। हम आए हैं स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाने। हम आए हैं, हम आए हैं। तो आपको क्या लगता है यह स्वच्छता अभियान हम किसके लिए कर रहे हैं? मीडिया के लिए? हेडलाइंस के लिए? तो फिर यह स्वच्छता अभियान हम किसके लिए कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, यह स्वच्छता अभियान हम अपने शहर, गांव और अपने देश को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। और यह केवल एक दिन का कार्य नहीं है, बल्कि हर रोज की जिम्मेदारी है। क्या है? हर रोज की जिम्मेदारी है, हर रोज की जिम्मेदारी है। अब हकीकत देखिए। अरे यार ये जीरी तक हटती पराली का क्या करूं? फूकते ही ना, और क्या करेगा? सही कह रही है, फूकूंगा इन्हें। रुक जा, नाश करेगा क्या? नाश कैसा? इसने फूका, अगली फसल लेऊंगा जल्दी जल्दी। तेरे को पता नहीं है कि इसको जलाने से कितने नुकसान होते हैं, हमें भी और प्रकृति को भी। तो उससे हमें क्या लेना? क्या नुकसान होते हैं इससे? अरे रुको, इससे वायु प्रदूषित होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, साथ ही साथ जमीन बंजर हो जाती है और तो और दमा की बीमारी भी होती है। तेरे को नहीं पता दमा एक सांस लेने की बीमारी है? अरे तुझे पता नहीं है क्या? पिछले हफ्ते जो शर्मा जी का लड़का मरा है उसे दमा की बीमारी थी। अच्छा,
था? मर गया वो, 1 हफ्ते पहले तो मेरे साथ ही था। हाँ, उसे दमा की बीमारी थी और जहाँ पराली जल रही थी वो वहाँ चला गया और उसकी दम घुटने से मौत हो गई। अरे तो अकेले मेरे के रुकने से क्या होगा, सभी किसान जलाते हैं पराली। तो तू नहीं रुकेगा तो और कैसे रुकेंगे? अब इसका नतीजा ही देख लो, पिछले साल से इस साल पराली जलाना पंजाब में 70% बढ़ चुका है। तो हमें पंजाब से क्या लेना, हम तो हरियाणा में रह रहे हैं। 70% बढ़ने का मतलब समझते हो? तुम जब भी पराली जलाओगे एक इंसान की मौत होगी। तो अब क्या करें हम इसका? करना क्या है, सरकार को बेच दो। सरकार क्या करेगी इसका? सरकार इससे इथेनॉल बनाएगी। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल एक प्रकार की गैस है जिसे पेट्रोल में मिलाकर बेचा जा सकता है और इससे पेट्रोल के दाम भी कम हो जाएंगे। पराली का इस्तेमाल चारे की तरह भी किया जा सकता है तथा खाद की तरह भी। जो लोग पराली नहीं जलाते उन्हें 1000 का इनाम भी दिया जाता है सरकार द्वारा। तो ठीक है, आज के बाद मैं नहीं जलाऊंगा पराली और केवल सरकार को ही दूंगा। तो आओ आज हम सब प्रण लेते हैं कि पराली कभी नहीं जलाएंगे, कभी नहीं जलाएंगे, कभी नहीं जलाएंगे और साथ ही साथ सरकार को ही बेचेंगे। चलो आओ आपको कुछ सिखाते हैं, मार्केट की सैर करवाते हैं। आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो। अरे 1 किलो आलू देना। लीजिए लीजिए। ये क्या, प्लास्टिक की थैली में? अम्मी जान कहती थी क्या कहती थी? कि सब्जी हमेशा कपड़े के थैले में लेनी चाहिए। सही कहती थी। सही कहती थी। अगर कोई आपको कहे प्लास्टिक का बैग लेने को तो से नो टू प्लास्टिक। से नो टू प्लास्टिक। ये सुनने में जितना आसान है उतना है नहीं। अगर ऐसा होता तो आज हमारे देश का ही नहीं पूरे दुनिया का ये हाल न होता। तो आइए आपको दुनिया का कुछ हाल दिखाते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अरे ये क्या, तुम तो ओल्ड वर्जन सुना रही हो। आप लोगों ने इसका लेटेस्ट वर्जन नहीं सुना? चलो हम सुनाते हैं। मेरे देश की धरती उगले प्लास्टिक उगले डिब्बे थैली, मेरे देश की धरती। खूब खोले कारखाने, बने प्लास्टिक के दीवाने। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आएगा। देख इंसान तू अपनी हालत, कैसे तू पछताएगा, कैसे तू पछताएगा। अरे गांव वालों, हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए। लेकिन बहन क्या हुआ? कल हमारी गैया मर गई, पूरे परिवार को 10 लीटर दूध देती थी। अब हमारा क्या होगा? लेकिन ये तो बताओ तुम्हारी गैया मरी कैसे? अरे क्या बताएं, किसी ने प्लास्टिक की थैली में कुछ खाने का सामान डाल के फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इंसान तो इंसान, अब तो जानवरों को भी प्लास्टिक के कारण अपनी जान गंवानी पड़ रही है। और इसका जिम्मेदार कौन है? आप और हम। आई हमारी धरती माँ पर क्या मुसीबत आन पड़ी है। शर्म करो भाइयों, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आज हम सब मिलकर ये प्रण संकल्प लेते हैं कि हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। सुन रहे चाचा, सुन रहे ताऊ, सुन रहे ताई, सुन रहे भैया, सुन रहे बहना, नाटक हम दिखलाएंगे, सोच बदल के जाएंगे। नाटक हम दिखलाएंगे, सोच बदल के जाएंगे। हे भगवान, अब इस दुनिया में हमें स्वच्छ हवा मिलेगी या नहीं? हाँ, अब इस वातावरण में हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज, हम पहुंचे हैं शहर के एक ऐसे इलाके में जहां लोगों का खांस खांस कर बुरा हाल हो चुका है। क्या यही था गांधी जी का सपना? क्या यही था नेहरू जी का सपना? वह तो चाहते थे कि सुंदर स्वच्छ देश हो अपना। हा, मैं हूँ प्रदूषण, इस दुनिया का राजा, सबका बजा दूंगा बैंड बाजा। जब जब मेरा कहर मचेगा तब तब इंसान सांस लेने को तरसेगा। अब मैं भी देखता हूँ इस कहर से इस दुनिया को कौन बचाता है। बचाओ बचाओ, कोई हमें इस प्रदूषण के राक्षस से बचाओ। लेकिन हमें कौन बचाएगा? अरे तुम्हें नहीं पता, पेड़ लगाने से प्रदूषण कम होता है। चलो हम पेड़ लगाते हैं, प्रदूषण को भगाते हैं। जीत गए भाई, जीत गए। प्रदूषण के इस राक्षस से हम जीत गए। तो देखा आप सब लोगों ने कैसे पेड़ लगाने से प्रदूषण खत्म हो गया। और इसी के चलते हम सब ने ये ठाना है, प्रदूषण को दूर भगाना है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है।
अरे आज फिर से 2 रोटी बच गई, अब इसका मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, इसको गाय में डाल देंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि गाय को ही दे देते हैं। सुनो बावर्ची, कल मंदिर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में भंडारा है, तो बता दीजिए कितने लोगों के लिए हलवा पूरी बनाना है? कुल मिलाकर 400 लोग तो आ ही जाएंगे, लेकिन तुम 500 लोगों का हलवा पूरी बनाना। अगर बच गई तो उसका क्या करेंगे? पहली बात तो ये मंदिर बहुत बड़ा है, और अगर खाना बच भी गया तो हम गाय को डाल देंगे। ठीक है, मैं बना दूंगी। मैं हूँ एक सीधी सादी गाय, लोग मुझे कहते हैं गौ माता, फिर भी केयर कोई नहीं करता। घर घर बुलाते हैं, पूरी हलवा खिलाते हैं, उससे होता है मेरा पेट खराब। सड़क पे जाती हूँ तो डंडे से मारते हैं, फिर भी कहते हैं मुझे गौ माता। सुनो गांव वालों, मेरी एक प्यारी सी बच्चियां थी, उस माली तो ज्यादा दूध पीने नहीं देता था, लेकिन रोज रोज तली हुई चीजें खिला देता था। उससे उसका पेट खराब हो गया और 2 दिन बाद वो तड़प तड़प के मरी है। तो आप सबको क्या लगता है, क्या हम गाय को माता कहने के लायक हैं? नहीं। केवल गाय ही नहीं, बाकी अन्य जानवरों के लिए भी हलवा पूरी जैसी तली हुई चीजें हानिकारक हैं। वो उनकी आहार नली को नुकसान पहुंचाती है, जिनसे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो हमें आज से गाय या किसी अन्य जानवर को हलवा पूरी या तली हुई चीज नहीं खिलानी है। चलो हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि आज से हम गाय को हलवा पूरी नहीं खिलाएंगे और उनकी जान बचाएंगे। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्बल निर्बल कुछ गीत रचाने हैं आपको। ठान के मुट्ठी कसने की ही बारी है, स्वच्छता की जोत जगानी 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 है। स्वच्छ भारत हो जिस पे हो हमको नाज, मेरे दिल से आ रही आवाज। भारत ऐसा हो जिस पे हो हमको नाज। आओ हाथ बढ़ाओ, आओ तुम भी आओ, हाथ बढ़ाओ, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और इसके लिए मैडम दिव्या जी जो हमारी इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम बच्चों से तैयार कराया। अब इन बच्चों से मेरा निवेदन है कि वो एक बार कृपया मुख्य अतिथि मैम के पीछे लाइन बना के आए, एक फोटोग्राफ आपके साथ हो जाएगा। सभी स्टूडेंट नुक्कड़ नाटक के। मैं खा चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। तो कह दो ना, हमें आज तो दे दो ना, एक बात तो छेड़ो ना, जज्बात में खो लेना। डॉक्टर गगनदीप कौर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पलवल हमारे बीच पधार चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी अतिथि महानुभाव से निवेदन है कि वो अपना स्थान कृपया ग्रहण करें। अभी स्वागत है।
जैसा कि आपको पता है कि आज हम स्वच्छता सप्ताह का समापन के पधारे। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर्तु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योति नमोस्तुते, आत्म ज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योति नमस्तुते, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरु ज्योति नमः। मुझे याद है कि जब एक स्टेज का आपका फियर निकल जाता है, जो कॉन्फिडेंस आता है, तो आप वीडियो ले लिखाते हैं। तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं किसी राजनीतिक पॉलिटिक्स परिवार में ऐसे जाऊंगी। तो जब मैं अपना डिबेट दे रही थी 15 अगस्त का वहाँ पर बोलते हुए, तो मुझे याद है कि ऊपर से मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और टांगे भी लड़खड़ा रही थी। लेकिन उस परफॉर्मेंस के साथ जब आप कर रहे थे तो मुझे ये लग रहा था कि हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मैं आपके लिए क्लैपिंग करूँगी। और सबसे बढ़िया तो ये रहा कि स्वच्छता के ऊपर आप लोगों ने प्ले किया। मुझे अपना एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि अभी मोदी जी ने नया नारा दिया था। जब स्टार्टिंग में मोदी जी बन के आए थे तो स्वच्छता का जैसे किया, तो हम लोग गाड़ी में कुछ खा रहे थे, तो खाते खाते मैंने वो बनाना का छिलका ना गाड़ी में से फेंकने लगी। तो मेरी बिटिया कहते कि आप मेरी मम्मी नहीं हो सकते, मेरी माँ ये गलती नहीं कर सकती। तो यूथ जो है वो यूथ सबको बदल सकता है। आप ये जो परफॉर्म किया उसको अपने जहाँ अपने गांव से बिलोंग करते हैं, अपने नेबर से बिलोंग करते हैं, अगर कोई पराली जलाने लगता है तो आप खुद जाकर इतने बोल्ड हो गए, क्योंकि आपकी जो बोल्ड उसमें है, बोल्डनेस है, वो आपके शब्दों में दिखाई दे रही थी। तो उतने ही बोल्ड होके आप लोगों ने जाके उसको रोकना है और इस चीज़ को हम हेल्प करनी है हमारे प्रदूषण में, पर्यावरण की उसमें। तो मैं यही चाहूँगी। और बहुत नरेंद्र मोदी जी ने हमारा ये निकाला है। तो हम लोग मैं क्योंकि एमसीडी से बिलोंग करती हूँ तो मैं बताना चाहूँगी, कोशिश करें कि घर का कूड़ा अगर हमारे जो डंपर आ रहे हैं, अगर आप लोग बच्चे जो जितने बैठे हैं शहर से बिलोंग करते हैं, मेरे डंपर में ही गिराने के लिए करें। क्योंकि अगर आप अपना प्राइवेट लगाते हैं तो वो प्राइवेट वाला जाकर कहीं और ही गिराएगा, फिर वो शहर गंदा होगा, फिर वो विधायक जी का ही नाम होता है कि ये सिर्फ विधायक जी ने तो देखो शहर कैसा बनाया हुआ। तो कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप लोगों को जहाँ भी दिखे, कैसे भी हो कि यहाँ पर इस तरीके से कोई गलत गिरा रहा है कूड़ा, तो आप रोकने के लिए अपने कदम बढ़ाएंगे। आज के लिए मेरा यही संदेश है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों 85 हमारे आज के विशिष्ट अतिथि मैडम गगनदीप कौर जी, आदरणीय श्री विनोद कौशिक जी, विभिन्न विद्यालयों से हमारे मेहमान के तौर पर आए हुए विद्यार्थी और शिक्षक, आप सभी का इस छोटे से जो आयोजन संस्थान की तरफ से हुआ है उसमें बहुत बहुत स्वागत। अभी ये जो दो बातें मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। एक तो ये जो संस्थान है अभी थोड़ा नया है, 2021 में इसकी स्थापना हुई और ये संस्थान हरियाणा सरकार के द्वारा 4 वर्षीय शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम, 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम चलाने के लिए प्रारंभ किया गया। हम सब जानते हैं कि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में आई और उसका एक बड़ा प्रमुख उद्देश्य ये था कि शिक्षा को यदि बदलना है तो हमें शिक्षक को बदलने की आवश्यकता पड़ेगी और हमें शिक्षक कैसा चाहिए ये पहले विचार करना पड़ेगा,
और ये यदि शिक्षक को हमने ठीक कर लिया, शिक्षक के प्रशिक्षण को ठीक कर लिया, उसकी गुणवत्ता को ठीक कर लिया, शिक्षक हमें जैसे तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को हमने ठीक कर लिया, तो फिर हम शिक्षा को भी ठीक कर पाएंगे इस विजन के साथ। तो 4 वर्षीय जो बीएड का पाठ्यक्रम है ये झज्जर में प्रारंभ हुआ था 2014 में। उससे पहले केवल गिने चुने कुछ भारत सरकार के संस्थान हैं जिनको RIE कहते हैं, भोपाल, मैसूर और अजमेर, ऐसा करके 3-4 स्थानों पर एक उसमें उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पर भी ये चलता रहा है। और जिन स्थानों पर ये 4 वर्षीय पाठ्यक्रम चलता रहा है वहाँ का अनुभव इस प्रकार का है कि 4 वर्षों में जिस तरह की शिक्षक की तैयारी होती है, न केवल सरकारी संस्थान जैसे केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, उनकी रुचि होती है वहाँ के जो पास आउट्स हैं उनको किसी न किसी रूप में उनकी सेवाएं प्राप्त करने की, बल्कि जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़े जो जिसको कहना चाहिए कि पब्लिक स्कूल्स हैं, उनकी चेन्स भी प्लेसमेंट के लिए जाती है। आपने ये तो सुना होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बड़ी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं, और दूसरी जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट है, IIM है, बड़े मैनेजमेंट, वहाँ बड़ी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं। लेकिन आपने शायद ये नहीं सुना होगा कि किसी बीएड कॉलेज में कोई प्लेसमेंट के लिए आता हो। बीएड कॉलेज के बारे में तो यही सुना होगा कि बीएड कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए दूर जो पढ़ने वाले हैं वही नहीं आते जिनके नाम लिखे होते हैं, ना पढ़ाने वाले आते हैं। पढ़ाने वाले कुछ दिन आते हैं जिस दिन कोई इंस्पेक्शन होना होता है। तो बीएड कॉलेज के बारे में तो आपने यही बात सुनी होगी। लेकिन ये 4 वर्षीय बीएड के बारे में जहाँ चल रहे थे पहले, वहाँ अकेले ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर अच्छी पब्लिक जो स्कूल चेन्स हैं वो और प्लेसमेंट के लिए आती है। तो उसी विजन के साथ ये संस्थान प्रारंभ किया गया। मैंने इसलिए ये बात आपके सामने की कार्यक्रम की बात करने से पहले कि हमारे जो मेहमान आज आए हैं, कुछ विद्यार्थी जो ऐसे राइटिंग कंपटीशन में जिन्होंने भाग लिया है, हमारे शिक्षक साथियों के साथ आए हैं, हमारे दोनों गांव के सरपंच यहाँ पर बैठे थे, मैडम गगनदीप कौर जी तो एजुकेशन की सीनियर फंक्शनरी हैं। जब कोई नया संस्थान होता है, उसका मैंडेट होता है, तो उसको जरा सब लोगों को प्रयास पूर्वक बताना पड़ता है, लेकर जाना पड़ता है उसका कोर्स क्या है, उस कोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं। ये थोड़ा प्रयत्न पूर्वक मीडिया के माध्यम से, इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से सभी को बताना पड़ता है, ताकि अधिक से अधिक लोग भविष्य में उसका लाभ उठा सके, उससे लाभान्वित हो सके, उसकी तरफ उनका ध्यान जाए। तो इसलिए मैंने 2 मिनट इस कार्यक्रम में से इस बात के लिए कि व्हाट सियासते स्टैंड्स फॉर, सियासते का मैंडेट क्या है, ये बताने के लिए आपको किया। अब रही बात आज के कार्यक्रम की, हमारे जो आज की विशिष्ट अतिथि है मैडम गगनदीप कौर जी, उन्होंने भी अभी संकेत किया है कि मुझे भी थोड़ा सा जल्दी फ्री कर देंगे, तो हम निश्चित तौर पर अधिक समय नहीं लेंगे। स्वच्छता के बारे में बहुत कुछ तो हमारे नाटक के माध्यम से कही दिया गया विषय वस्तु, और उसके बाद हमारी जो मुख्य अतिथि थी उन्होंने भी अपने संक्षिप्त भाषण में विषय को का एक प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो स्वच्छता की बात है, हम 2 अक्टूबर के आसपास स्वच्छता सप्ताह मनाते हैं, स्वच्छता कहीं पखवाड़ा मनाते हैं, उसके माध्यम से कहीं कहीं हम स्वच्छता का काम हाथ में लेते हैं और सफाई जा करके करते हैं, बड़े बड़े लोग भी, और जो है और कई बार तो और एक जिसको कहना चाहिए कि फोटोजेनिक वैल्यू के लिए भी उस प्रकार से इस प्रकार काम होते दिखाई, ये तो है ही है। यानी इन माध्यमों से जब बड़े लोग अपने हाथ में झाड़ू लेकर के फोटो खींचता है तो उसका भी एक संदेश होता है, उसको भी जो है यानी जीवन में स्वच्छता को हमें कैसे अपनाना है, इसका एक संदेश होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक दार्शनिक विषय भी है स्वच्छता। मैंने स्वच्छ भारत, ये केवल स्वच्छ भारत नहीं है, स्वच्छ भारत का मतलब एक समृद्ध भारत भी है। समृद्ध भारत कैसे? यदि स्वच्छ भारत है तो उतनी बड़ी संख्या में पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र, हम दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ आकर के हाँ बड़ी सिविक सेंस बड़ी अच्छी है, सिविक और कंडीशंस बड़ी अच्छी हैं, और इसलिए वो कंट्री जो है अकेले टूरिज्म के सेक्टर से इतना बड़ा जो है और वो इनकम जनरेट करते हैं। तो यदि हमारा देश जिसमें ऑलरेडी इतना टूरिस्ट पोटेंशियल है, लेकिन अगर स्वच्छता की कमी है, वो यदि कमी हमने दूर कर ली, तो जरा कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा हम और आय पर्यटन के माध्यम से जनरेट कर पाएंगे। तो स्वच्छ भारत केवल स्वच्छ भारत नहीं है, स्वच्छ भारत का मतलब समृद्ध भारत भी है। और अब दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि स्वच्छ भारत का जो एक बड़ा संबंध है
वो स्वस्थ भारत से भी है। आज कितनी ही प्रकार की जो जिन जिन भी बीमारियों के चक्कर में हम फंसे हुए हैं और उनमें से उसको विषय को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक दार्शनिक विषय है। यदि स्वच्छता यदि हमारे स्वभाव का अंग बनी तो हम भविष्य का भारत, हम स्वस्थ भारत भी बना पाएंगे, हम समृद्ध भारत भी बनवा पाएंगे, हम एक आत्मविश्वासी और आत्मगौरव से युक्त भारत और एक स्वावलंबी भारत जो बनाने का सपना है, उन सारी बातों का संबंध, चाहे स्वावलंबी भारत बनाने की बात है, चाहे समृद्ध भारत बनाने की बात है, इस स्वच्छता से है। तो इस रूप में ये जो 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को हमने एस्से राइटिंग का एक विषय लिया, इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि ये एक वैचारिक आंदोलन भी खड़ा होना चाहिए। स्वच्छता केवल झाड़ू लेकर के, पोछा लेकर के और कुछ गंदगी हटा देना और धूल हटा देना, कुछ पत्ते उठा करके डस्टबिन में डाल देना, यही मात्र स्वच्छता का अभिप्राय नहीं है। स्वच्छता ये एक बहुत बड़ा विषय है। और हमारे साथियों ने कहा कि जो हमारा थोड़ा सा भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो चिकित्सा जगत के लोग हैं, वो जानते हैं कि शरीर और मन का कितना गहरा संबंध है। साइकोसोमेटिक मतलब जितनी हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो हमारे सोमेटिक इश्यूज से जुड़े हैं, और हमारे जितने सोमेटिक इश्यूज हैं वो साइकिक इश्यूज से जुड़े हुए हैं। तो कितना गहरा एक दूसरे के साथ संबंध है। तो हमारे शिक्षकों ने कहा कि भाई ये जो वैचारिक अस्वच्छता चारों तरफ दिखाई देती है, हमारे छात्रों को इसके बारे में विचार करना चाहिए। वैचारिक प्रदूषण से विचारों में कैसे स्वच्छता है। हम कई बार गलत सोचने लगते हैं, ऊंचा नीचा सोचने लगते हैं, बुरी बातों का ख्याल जल्दी आने लगता है, उसका भी क्या इस फिजिकल स्वच्छता से संबंध है, इस बात को भी विद्यार्थी विचार करें। और मैं समझता हूं कि इस ऐसे राइटिंग कंपटीशन के माध्यम से निश्चित तौर पर उनको ये प्लेटफॉर्म एक मिला है और उसका परिणाम अभी आपके सामने बताया जाएगा, उसका छात्रों को पुरस्कार दिया जाएगा। मैं एक बार पुनः हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, मैडम रविंद्रदीप कौर जी, विनोद कौशल जी, और हमारे दोनों गांवों के जो सरपंच हैं और जो विद्यालयों से आए हैं सभी साथी हैं, शिक्षक हैं और विद्यार्थी हैं, इन शब्दों के साथ एक बार पुनः उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार भी करता हूं। Respected Director Sir, Principal of this institution, teachers of this institution, other dignitaries and their students, a very good afternoon to all of you. ये आपने जो स्वच्छता पखवाड़ा जो ये सेलिब्रेट किया है, इसके बहुत मायने हैं। आपको पता है ये सिर्फ कागजों पर सीमित नहीं है, इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। जो सरकार आपको काम देती है, मान लीजिए आ गया कि स्वच्छता पखवाड़ा मनाना है, तो ये इसके पीछे भी सरकार की कुछ मंशा है। आप ही को काम ये क्यों सौंपा जाता है, आपको पता है स्कूल कॉलेजेस में ये काम क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप युवा वर्ग हैं और युवा जो हैं वो बहुत ही सक्षमता से ये काम कर सकते हैं। उनमें बहुत पोटेंशियल है, वो फिजिकली फिट है और मेंटल जो उनकी हेल्थ है, मेंटली भी वो स्ट्रांग है और वो कोई भी डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग है, फिजिकली आपके स्ट्रेंथ है, तो आप बड़े अच्छे से अपना जो गली मोहल्ला है, उसके बाद आपका स्कूल कॉलेज है, उसके बाद आपका शहर है, उसको क्लीन कर सकते हैं, उसको ग्रीन रख सकते हैं। और जब आप इतने एक्टिव हो जाते हैं तो आपका ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है। आपका ब्रेन, हाउ वी थिंक, हाउ वी एक्ट, हाउ वी फील, इस डायरेक्शन में आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और अपने परिवार के लोगों को और अपनी सोसाइटी के लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं। आप जब ये काम करते हैं तो आपके साथ आपका परिवार जुड़ता है, सोसाइटी के और लोग जुड़ते हैं और फिर उसका सारा शहर जुड़ता है आपके साथ। तो जो बच्चे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, मैं उनको बहुत ही उनका धन्यवाद करती हूँ और उनका मनोबल बढ़ाती हूँ कि आप इस तरह की एक्टिविटीज में और शामिल होएं और अपना जो जिस तरह से भी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं स्कूल कॉलेजेस में, चाहे वो पोएट्री रेसिटेशन है, डिक्लेमेशन है, इसमें भी पार्टिसिपेट करिए और अपना बेस्ट दीजिए। मुझे लगता है कि शायद आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा आज यहाँ पे,
और आप लोगों को पहले ही एडवांस में मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो विनर्स हैं। तो आप लोगों ने ये जो पखवाड़ा मनाया है, जो ये स्वच्छता से रिलेटेड, ये सिर्फ एक वीक का नहीं होना चाहिए, ये आज की लाइफ का पार्ट बन जाना चाहिए। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने अब्रॉड से ये सीखा था कि वहां पे 3 डस्टबिन हैं, और वो जब मैंने देखा उसको भी मैंने अपनी लाइफ में अपना लिया। आज मेरे घर में भी 3 डस्टबिन हैं। मैं अपना ईटेबल्स किसी और में डालती हूँ डस्टबिन में, और जो पेपर्स के लिए है वो मेरा डस्टबिन अलग है, और जो बॉटल्स है, वाटर बॉटल्स है या कुछ और इस तरह के प्लास्टिक या जो अपने ग्लास की बॉटल्स है उसके लिए मेरे लिए अलग डस्टबिन है। आज भी मेरे घर में 3 डस्टबिन है। तो बच्चों आपको भी ये सिखाया गया होगा कि वैसे भी हमारे कि जो गीला कूड़ा है वो ग्रीन डस्टबिन में डालना है, सूखा कूड़ा जो है आपको ब्लू डस्टबिन में डालना है। तो आप अपनी ये प्रैक्टिस, अपनी रूटीन प्रैक्टिस बनाइए, और इस तरह से हम देश सेवा कर सकते हैं, अपना जो आसपास का वातावरण है उसको स्वच्छ रख सकते हैं। और अगर वातावरण स्वच्छ होगा तो हम स्वच्छ होंगे, हम बीमारियों से रहित होंगे। और यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथि को मेरा नमस्कार। मैं निहारिका राज पाठक, BA BEd की छात्रा। मैं आज स्वच्छता पर एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी स्वच्छता चारों ओर, होगी स्वच्छता चारों ओर, होगी स्वच्छता चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी स्वच्छता चारों ओर एक दिन। कचरा ना फैला श्रवान, ये है स्वच्छ भारत अभियान, होगा स्वच्छ हमारा देश एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, और भी होगा स्वच्छ देश एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, और भी होगा स्वच्छ देश एक दिन। धन्यवाद निहारिका। अब मैं आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर गगनदीप कौर, श्री कौशिक सर एंड डायरेक्टर सर से अनुरोध करता हूं कि जो हमारे एस्से राइटिंग कंपटीशन के विजेता हैं उनको सर्टिफिकेट साथ यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सतबीर जी, वीरेंद्र जी, प्यारे बच्चों, लास्ट में जब आप बोलते हैं तो उसमें बड़ा एक चैलेंज रहता है, कुछ भी बचता नहीं। आज का ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं एक बहुत ही गंभीर विषय है स्वच्छता। जब मैं अपने बचपन को देखता हूं, बचपन से ही हमारे बुजुर्ग, मेरे दादाजी के बारे में, माँ के बारे में विशेष रूप से मेरा ध्यान आता है। हम कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से ही सिखाया जाता है कि हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। जब भी वॉशरूम से बाहर निकलते थे तो पहले कहते थे हाथ धो। खाना खाने से पहले घर पे माता बोलती थी कि हाथ धो के और फिर खाना खाना है। और सुबह उठते ही मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ सबसे पहले घर की सफाई का काम करती थी।
लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं, मैंने जब होश संभाला, सबसे पहले 1984 में मैट्रिक के बाद मैं सोनीपत हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ मेरा, मैं वहां पर पढ़ने गया। उससे पहले गांव से बाहर नहीं निकला था। तो जब वहां से बाहर अब छवि देखते हैं तो ये पाते हैं कि बाहर सारे और गंदगी ही गंदगी है। और विशेष रूप से जब इन चीजों को, खासतौर से रेलवे लाइन के आसपास का एरिया, ये इस प्रकार के एरिया जब आप देखते हैं तो आपका मन जो है वो बहुत खराब हो जाता है। और यही ऐसे स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है, और जो फोटोज हमारे देश की बाहर जाती है शायद इन स्थानों से जाती है। नाइनटीन 1989 में एज ए प्राइमरी अध्यापक मैंने जब कार्य शुरू किया, तब से लेके और 2014 तक मैंने हर वर्ष स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है। लेकिन दुर्भाग्य से वो केवल कागजों में मनाया। अगस्त 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसको एक अभियान का रूप दिया, शौचालयों को लेकर के अपना विजन और स्वच्छता को लेकर के अपना एक विजन प्रस्तुत किया लाल किले की प्राचीर से, बहुत से लोगों ने इस बात का मजाक भी उड़ाया है कि एक प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन उसकी गंभीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो एक जन अभियान बन गया। और जैसा कि अभी आदरणीय उमा जी जो चेयरमैन नगर पालिका बता रही थी कि मैं छिलका बनाना लेकर के और उसका खा करके और छिलका जब बाहर निकल फेंकने लगी तो बच्चे ने कहा कि आप मेरी मम्मा नहीं हो सकती। हमारे अंदर घर को साफ करने की कल्चर हमारे बुजुर्गों ने दी है, लेकिन बाहर साफ रखने के लिए हमें शायद उस तरह का अनुशासन नहीं दिया, उस तरह की चीजें हमें नहीं सिखाई। और मैं विशेष रूप से आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इसे जन अभियान का रूप दिया। और स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो आज हम कागजों में नहीं मना रहे हैं, उसके ऊपर कार्यक्रम भी हो रहे हैं। बेशक कुछ लोग फोटो के लिए 1-2 दिन के लिए काम करते हो, लेकिन